मंत्री जी बोले, कई बातें ऐसी है जो सबको नहीं बताई जाती। ये समझ लो कि महाराज ने लहरें गिनने का काम मुझे सौंपा है, लेकिन तुम्हारे जहाजों के आने जाने से लहरें टूट जाती है और राजा की आज्ञा का पालन नहीं हो रहा है। ये सुनकर कप्तान डर गया। कहीं मंत्री जी ने राजा से शिकायत कर दी तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। ये सोचकर उसने अपने मल्लाहों से बहुत सा धन इकट्ठा किया और मंत्री के हवाले करते हुए बोला कि महाराज से इस बात का जिक्र ना करें। मंत्री मन ही मन प्रसन्न हुआ। अगले दिन उसने बहुत सा धन लाकर राजा के सामने रखा तो राजा चकित रह गए और सोचने लगे, अब क्या किया जाए। उसे कहीं ऐसी जगह फिट करना चाहिए जहां थोड़ा भी आमदनी ना हो। राजा ने उसे समुद्र तट से हटाकर रात में तारे गिरने का काम दे दिया। अब तो रोज ही मंत्री महोदय शाम के वक्त घर से निकल पड़ते और रात भर आसमान में आंखें गड़ाकर बस्ती में घूमने लगे। अचानक एक रात मंत्री जी उस बस्ती में पहुँचे जहाँ नगर के धनी व्यक्ति ऊंची हवेलियाँ बनाकर रहते थे। लोगों ने देखा, आसमान में आंखें उठाए मंत्री जी गली कूचों में घूम रहे हैं। लोगों ने पूछा, महाराज इस आधी रात में आप आसमान की तरफ क्यों ताक रहे हैं? मंत्री जी की आंखों में आंसू भर आए। वे बोले, आसमान में उठी हुई इन हवेलियों को देख रहा हूँ। इतना कहकर वे फूट फूट कर रोने लगे। लोगों ने कहा, इसमें रोने की क्या बात है? मंत्री जी ने उत्तर दिया, रोना इसलिए आ रहा है कि इतनी सुंदर हवेलियों को बहुत जल्दी गिरा दिया जाएगा। फिर लोगों ने पूछा, ऐसा किस लिए? पूछने पर मंत्री जी ने बताया कि महाराज ने मुझे तारे गिनने का काम दिया है और तुम्हारी इन ऊंची हवेलियों के कारण मुझे इस काम में असुविधा हो रही है, इसलिए इन्हें गिराना पड़ेगा, तभी राजा की आज्ञा का पालन किया जा सकता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बस्ती के लोग मंत्री जी के आगे हाथ जोड़कर बोले, आप महाराज को समझाएं कि ऐसा नहीं होगा। बिना इन्हें गिराए भी तारों को गिना जा सकता है। हवेलियाँ गिरा दी गई तो हम लोग उजड़ जाएंगे। आप जितना पैसा चाहते हैं वो हमसे ले, लेकिन इन हवेलियों को बचा लीजिए। अच्छा, कोशिश करूँगा। इस बार मंत्री जी ने बहुत बड़ी रकम बस्ती के लोगों से निकाल ली और उसे लाकर राजा के सामने पटक दिया। मंत्री की इस विलक्षण बुद्धि पर राजा की आंखें खुल गई। उसे विश्वास हो गया कि मंत्री ने सच कहा है। बुद्धि के द्वारा संसार की हर वस्तु को प्राप्त किया जा सकता है। 6 महीने के अंदर मंत्री ने अपनी बात को प्रत्यक्ष कर दिखाया। इससे राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उसे अपने दरबार का मुख्यमंत्री बना दिया। दोस्तों, इस कहानी को पढ़ने के लिए धन्यवाद। आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।